अच्छा, जिसके बच्चे नहीं होते ना उसको लोग बड़ा ताना मारते, लेकिन देखो कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, कभी किसी को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने किसी को अंधा कह दिया और अंधा कह के हंस दिया, देखो इसकी आंखें फूटी हैं, बस थोड़ा इंतजार कर लो, तुम भी जल्दी अंधे हो जाओगे। ईश्वर का न्याय है। आपको यकीन ना हो तो किसी को अंधा कह के देख लीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी आंखें फूट जाएंगी। हंस दीजिए किसी को देख के, आप, ईश्वर का न्याय है। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए जरा, ईश्वर तुरंत इस चीज को नोट कर लेते हैं, तुम भी जल्दी लंगड़े हो जाओगे। आप किसी महिला को यह कह दीजिए तू तो बांझ है बांझ, बस ये कह दिया ना तुमने, और तुम्हारे कहने से वो रो पड़ी, दुखी हुई, तुम्हारे पीढ़ी में, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी में, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी परिवार, तुम्हारे घर में कोई ना कोई बांझ होगा। क्यों होगा? तुमने कहा है। जिन शब्दों का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं वही शब्द घूम फिर के हमारे जीवन में आ जाते हैं। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, गाल में मार दो, किसी को एक जोर से मार देना, घूम फिर के लौट के कितना भी समय लग जाए, महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, तुमने किसी के गाल में थप्पड़ मारा था, इसी शरीर में, इसी जिंदगी में तुम्हारे गाल में कोई ना कोई थप्पड़ जरूर मारेगा, भले सालों लग जाएं, मारेगा जरूर कोई। ये ईश्वर का न्याय है। क्या बताएं, पृथ्वी गोल है। आप कुएं में झांक करके कहिए राम, तो अंदर से आवाज क्या आएगी? गूंजती है ना कुएं में। कुएं में आप जरा बोल दो राम, तो तुरंत वापस क्या आएगा? और गाली दे दो, आपने कह दिया तेरा नाश हो जाए, तो अंदर से भी आवाज तुरंत आएगी। हाँ या ना? कह दो तुम किसी को कि तेरा नाश हो जाए, ये तुम सोचते रहते हो ना किसी के बारे में बुरा बुरा, ना सोचा करो, ना बोला करो, बहुत मायने रखती हैं ये बातें। आप में से 95% लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप औरों को दुख देते हैं। जब औरों को दुखी किया है तो वही उनका दुख घूम फिर के आपके पास किसी ना किसी के द्वारा आ जाता है, और आप ही स्वयं दुखी होते हैं क्योंकि आपने कभी दुख दिया है। अरे भैया, पेड़ बोए बबूल का, आगे आप बोलो, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा। तुमने किसी को अंधा कहा है, तुम्हारी भी फूटेंगी। तुमने किसी को लंगड़ा कहा, तुम्हारे भी टांग टूटेगी। तुमने किसी को बांझ कहा, तैयार रहना, तुम्हारे वंश में कोई ना कोई बांझ होगा। तुमने कहा है ना, मजे उड़ाए ना, अरे इसके तो बच्चे नहीं है, ये तो बांझ है। ठीक है, ईश्वर सुन रहे हैं, जब खुद पे पड़ेगी तो ना रोने लग जाना। दूसरों को कहने में बड़ा मजा आता, दूसरों की हंसी उड़ाने बड़ा सुख मिलता है, दूसरों का अपमान करने में बड़ा अच्छा लगता है, और खुद पे गुजरती है, रोते हो, काहे रो रहे हो? कहने में तो बड़ा मजा आया रहा। इसलिए किसी का अपमान ना किया करो। किसी स्त्री को आप कह देंगे कि तू बांझ है, सोचो उसको कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं हो रहे हैं उसको बच्चे, इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों, क्या गलती है? ईश्वर का विधान है नहीं देना ईश्वर को। तुम काहे कह कह के पापी बन रहे हो? कह देने से तुम्हें कौन सा करोड़पति तुम बन जाओगे, लखपति हो जाओगे, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। किसी का दुख देखकर दुखी होना तो इंसानियत है, पर किसी के दुख में हंसना सबसे बड़ा पाप है। किसी की विपत्ति देखकर आप हंसें, इससे बड़ा भी कोई पाप नहीं है। इसलिए कदापि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कभी पाप ना करो। मन से भी हम ना सोचें कि तुम्हारा बुरा हो जाए, वाणी से भी ना बोलें कि तुम्हारा बुरा। हे भगवान, मैं भले गरीबी में रहूं पर मैं सबके लिए यही दुआएं करता रहूं कि हे विधाता,
सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मैं दुआएं, देखो मैं चलो कुछ नहीं कर सकता, मैं दान 1 रुपए का नहीं कर सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे तो बैठा बैठा सबके लिए दुआएं तो कर ही सकता हूं, ये भी तो एक पुण्य ही है। सबके बारे में अच्छा सोचने में क्या घटेगा तुम्हारा? जब आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है। जब आप सबको इत्र लगाते हैं तो आप मत लगाइए अपने आप को, लेकिन सबको इत्र लगाते लगाते अपने आप आपके हाथों में खुशबू समा जाती है। उसी प्रकार सबके जीवन में खुशियां बांटते बांटते, खुशियां देते देते, जो सबको खुशियां देता है उसको खुशियां देते देते उसकी झोली में खुद खुशियां भर जाती हैं, खुशियों से, खुशियों की खुशबू से भर जाता है। और मैं आपको कांटे चुभाता रहूं, मैं कांटे आपको चुभाता रहूं और आपके रास्तों में कांटे बिछाता रहूं, तो उनमें से कुछ कांटे मुझे भी जरूर चुभेंगे, हाँ या ना? मैं आपके रास्तों में कांटे बिछाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 2-4 कांटे ना चुभ जाएं। हाँ, फिर कांटे दूसरों के लिए बिछाते हो तो उसे चुभेंगे बाद में, बिछाते वक्त तुम्हें चुभेंगे पहले। इसलिए आज के बाद ये गलती बिल्कुल ना हो। हे विधाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलो हे नाथ, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मेरे हिस्से की खुशियां भी विधाता उन दुखियों में बांट दो जिन्हें खुशियों की जरूरत है, उन्हें दे दो जिन्हें इन खुशियों की जरूरत है। अरे सबकी खुशी में ही, सबकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, सबके सम्मान में ही मेरा सम्मान है। मैं आपका सम्मान करूंगा, इसमें मेरा भी तो सम्मान होगा। लेकिन आप उल्टा करते हैं, आपको लगता है मैं इसका अपमान करूंगा तो मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं। ना जी, गंदी सोचें त्याग दो, सदा अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए। क्या पैसा लग रहा? मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूं, इसमें क्या खर्चा लग रहा है मेरा? मैं चाहता हूं भारत का मजदूर भी करोड़पति बन जाए, इसमें मेरा क्या खर्चा लगा? मैं चाहता हूं आपके पास भगवान सब कुछ दें, गाड़ी दें, बंगला दें और साथ में आपकी सद्बुद्धि दें आपको, इसमें क्या खर्चा लगा मेरा? मैंने आपको दुआएं दे दी कि आपके पास भगवान आपकी सारी इच्छाएं मुरादें पूरी करें और आपकी बुद्धि भी पवित्र हो, इसमें क्या खर्चा लगा? कह दो ना मेरी मां ऐसा। मैंने गलती की है, सामने कोई गलती किया है, आपकी बहू ने, सास ने, पति ने, पत्नी ने, बेटा ने, बेटी ने, पड़ोसी ने, रिश्ते, गलती की है, सॉरी कह रहा, माफ कर दो, इतनी देर ना लगाओ, माफ कर दो, गले लगाओ सबको। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा। अब तुम सोचो किसी महिला को कह दो कि तू तो बांझ है, तेरा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं। अरे राम राम राम, इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? इससे बड़ा कोई तिरस्कार, अपमान हो सकता है? तो तुमने ये तिरस्कार किसी का कर दिया तो तुम्हें कौन सा धन मिल गया? मुझे तुम खुश हो गई ना आज? आज तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तुमने किसी का अपमान कर दिया, कह दिया, थोड़ी देर बिना बोले रह नहीं सकती हो? अगले जन्म में लिख लो स्टाम्प में, गूंगी बन के पैदा होगी तुम, गूंगी। दिया तो है ईश्वर ने तुम्हें इस जन्म में मुंह, लेकिन तुम जहर उगल रही हो। दिया है ना तुम्हें मुंह, इसलिए दिया है कि तुम किसी को भी कुछ भी बोल दो। तेरे तो मुंह देखने का धर्म नहीं है, गूंगी बनोगी, गूंगी। ये जवान, ये जिह्वा, ये हमारे तुम्हारे बाप की नहीं है, परमात्मा का दिया प्रसाद है। अच्छे शब्द बोलो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। तुम्हारी और हमारी जबान नहीं है,
तुम्हारी हमारी होती तो फिर कुछ लोग गूंगे क्यों हैं? पैरालाइसिस हो जाता है तो क्यों आदमी गूंगा हो जाता, क्यों नहीं बोल पाता? जेवा तो है, बोल भाई, काहे नहीं बोलता? मेरी मां, इस जेहवा को अपनी ना मान लेना, ये ईश्वर का प्रसाद। मैं बोल रहा हूं अपने बल से नहीं, ये तो ईश्वर का, मेरे श्याम सुंदर की कृपा है, मेरे लक्ष्मी नारायण की कृपा है कि मैं बोल पा रहा हूं। नहीं मेरे जैसा गूंगा कौन है? मुंह कम करोति वाचालम। मेरी औकात नहीं कि मैं एक शब्द भी बोल सकूं। कई बार मैं कथा सुनाते सुनाते मैंने देखा, एक बार बहुत वर्षों पुरानी बात है, मैं बोलने को तरस गया था, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलना चाहता था फिर भी नहीं निकल रहा था। मेरी सारी अकड़ घुस गई कि देखो, जो इंसान अकड़ करता है कि मैं बोलता हूं, समझ में आ गया कि मैं अपने बल से नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुला रहे हैं। मैं अपने बल से नहीं देख रहा हूं, भगवान दिखा रहे हैं। नहीं तुम्हारी आंखें हैं, नसें सूख, डॉक्टर कहते हैं नसें सूख गई। अभी मेरे सामने 2-3 दिन पहले एक बहन मेरे सामने आई, उनकी आंखें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि दुनिया में इसका कोई इलाज ही नहीं है, नसें पूरी सूख गई हैं। फिर नसें सूख गई हैं, ये तुम्हारे हाथ में है कि मेरे हाथ में है? किसके? फिर ईश्वर के हाथ में। पंगा ना लो मेरी मां, सीधे सीधे रहो, अच्छे से इंसानों की तरह, मीठे शब्द बोल लो, प्यार दे दो, प्यार ले लो। क्यों नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष रखी हो? क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम किसी का नुकसान नहीं कर रही हो। ये अनिरुद्धाचार्य, मैं यदि बैठकर आपके बारे में बुरा सोचूं और आपके बारे में गलत सोचूं तो आपका कब होगा ये तो ईश्वर जानते, मेरा पहले हो जाएगा। मत पांव में कुल्हाड़ी मारो मेरी माँ। रोज सवेरे बैठा करो भगवान के आगे और ये कहा करो कि हे नाथ, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें विधाता, और मैं सदा आपके चरणों की सेवा में लगी रहूं या लगा रहूं बस। किसी स्त्री को पुत्र नहीं हो रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बेटा तो मीराबाई का भी नहीं था, तो मीरा का क्या दोष है बता दो? है मीरा का कोई दोष? बेटा तो यशोदा माता का भी नहीं था, नाम था, नाम यदि बेटा था यशोदा मां को तो नाम बताओ। भगवान कृष्ण माता देवकी के बेटे थे, यशोदा मां ने जन्म नहीं दिया था, हाँ या ना? बेटा तो बहुतों को नहीं है। ये कितनी गंदी थिंकिंग, गलत सोच लोगों ने रखी है कि बेटा है तो ही वो लोग उस महिला को ठीक ठीक समझते हैं। अरे ना मेरी माँ, बिना बेटों की महिला भी समाज में वंदनीय है। उनमें से एक महिला है मीराबाई, जिसके बेटा नहीं था। अरे जिसने भगवान को पा लिया उसे बेटे की जरूरत ही नहीं है। बताओ, मीराबाई के बेटा था तो नाम बताओ। और समाज में आज वो वंदनीय है कि नहीं, पूज्य है कि नहीं? और तुम बेटों के पीछे भाग रही हो। तो 25-30 पैदा कर लेना तो क्या हो जाएगा? कर लो पैदा। क्या हो जाएगा? केकसी ने पैदा किया तो था रावण नाम का बेटा, गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। उस ऐसे बेटे को अभी क्या करोगी जो दूसरों की पत्नियों को ले लेके भाग रहे? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। जो, अच्छा सुनो, जिस स्त्री के 4 बेटे हैं, 4 बेटों के होने पर भी वो बेटे अपनी मां को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। 4 बेटों के होने पर भी ना वो भक्ति करते हैं, ना वो देश की सेवा करते हैं, ना वो माँ बाप के काम आए, ना समाज के काम आए, ना देश के काम आए।
जो केवल उल्टा सीधा गलत गलत काम करते हैं, ऐसे नालायक तुम्हारे 4 क्या 10 भी बच्चे हैं तो 10 बच्चों की होते हुए भी तुम बांझ ही हो, क्योंकि ऐसे बेटों का क्या करेगा समाज। जननी जने तो भक्त जने, बेटा हो तो कैसा हो, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। इसलिए किसके बेटा है किसके बेटा नहीं है ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि किसके अंदर कितना भगवान से प्रेम है और किसके अंदर कितना प्रेम नहीं है। किसी के अंदर भगवान से प्रेम नहीं है तो उसके अंदर प्रेम जगाओ, ताकि भगवान में लगे। आप और मैं 10-10 बच्चे भी पालूं तो क्या मिल जाएगा। अरे यहां बच्चे पैदा करने नहीं आए, बच्चे तो सुअर भी पैदा करने में लगे हैं, एक संग थोक में पैदा हो जाते हैं। और तुमने भी बच्चे पैदा किए, कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पैदा करने में लगे हैं। तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो अक्ल है। कुत्ता बिल्ली तो जानवर ही है, जानवर होके भी वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा करने का ज्ञान तो कुत्ता बिल्ली को भी है, और तुम भी बच्चे पैदा कर रहे हो। तो यहाँ बच्चे पैदा करने नहीं आए। कुत्ता बिल्ली के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, पर मनुष्य के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ना कि बच्चे को पाना। बच्चा ठीक है कि विवाह है तो गृहस्थी में एक बच्चा हो जाए, 2 हो जाएं, ठीक है। जो धर्म की सेवा करें, समाज की सेवा, ऐसे बच्चे तो अच्छे हैं। पर लादेन जैसा बेटा, अब लादेन की मां तो घोर नरक जाएगी, क्योंकि उसके बेटे ने तो निर्दोष लाखों को मारा है। तो दोष उसी को लगेगा, तूने ऐसा बेटा पैदा क्यों किया था, तो संस्कार क्यों नहीं दिया। अब तू भी भोग, तेरा बेटा तो नरक जाएगा, तू भी जाएगी। और ध्रुव जी महाराज स्वर्ग गए, बैकुंठ गए तो अकेले नहीं गए, अपनी मां को भी भगवान के धाम लेके गए। बेटा अच्छा होगा तो उसकी मां भी अच्छे लोक में जाएगी, बेटा बुरा तो बेटे की मां भी बुरे लोक में नरक जाएगी। इसलिए किसी के बेटा नहीं है उसका अपमान बिल्कुल ना करो, अनादर ना करो। अच्छे से भगवान सब देखते हैं, कोई बहरे नहीं है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ठीक ठीक से रहो। और जिन माताओं को बेटा नहीं होता, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप रोया ना करो कि बेटा नहीं है महाराज, बेटा नहीं है। अरे भाई क्या करोगी बेटा पाकर। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी माताएं हैं तो बेटे हैं उनके, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6 गिलास भर पानी नहीं है उनके पास के माँ को पिला दें। होता तो माँ यहाँ क्यों आती गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, बताओ। फिर मत रोया करो कि बेटा नहीं है। रोना ही है तो बेटे के नाम के आंसू नहीं, रोना ही है तो मीरा की तरह भगवान के लिए रोया जाए कि प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। ये शरीर बीत रहा है, उम्र बीत रही है, पता नहीं कब मौत आ जाए गोविंद, कब मिलोगे, कब पाऊंगी मैं आपको, कब पाऊंगा मैं आपको। रोना ही है तो नरसिंह मेहता बन के रो लो, रोना ही है तो तुलसीदास सूरदास बन के रो लो, भगवान के लिए रो लो। क्या तुम बच्चों के लिए रोने के लिए बैठ गए। रो ही रहे हैं, सब रो रहे हैं बच्चों के लिए। जिनके नहीं है वो भी रो रहे हैं और जिनके हैं वो भी रो रहे हैं तो नालायक निकल गए तो रोना है, और नहीं हुए तो भी लोग रो रहे हैं। मत रोइए बेटा बेटी के नाम पर, बहा लीजिए आंसू भगवान के लिए। जो आंसू भगवान के लिए बहते हैं वो आंसू पवित्र होते हैं। मुझे बताओ कि गोपियों के बेटा बेटी का नाम क्या था।
बताओ क्या नाम था बेटा बेटियों का? गोपियों के बेटा बेटियों का कहीं इतिहास नहीं है। गोपियों के बेटा बेटी का इतिहास तो नहीं है, पर गोपियों के प्रेम का इतिहास भरा पड़ा है पुराणों में। प्रेम हो तो गोपियों जैसा, प्रेम हो तो गोपियों जैसा। क्या करोगे? भगवान करें आपको बेटा हो बेटी हो, खूब परिवार बढ़े, पर नहीं मिल रहा है तो टेंशन ना लो। ईश्वर की जो मर्जी है उसमें खुश रहो। नहीं देना परमात्मा को, कोई बात नहीं, मैं आपकी मर्जी में मस्त हूं, मत दो। और मुझे ये बता, तुम्हें बेटा चाहिए क्यों? एक सज्जन से हमने पूछा, महाराज जी बोले रो रहे थे, हमने कहा तुम्हें क्यों बेटा चाहिए? महाराज मर जाएंगे, चिता में आग कौन लगाएगा? हमने कहा पगले, एडवांस जमाना, आजकल आग वाग की जरूरत ही नहीं पड़ती, मशीनें आ गई, एक तरफ आदमी डालो दूसरी तरफ राख निकल जाती है तुरंत। आजकल बेटों की जरूरत ही नहीं है, क्यों जी? मशीनें आ गई हैं, आदमी डालो राख निकलती हाथों हाथ। और तुम रो रहे हो बेटा आग लगाएगा। कोरोना काल में तो बेटे आग भी ना लगा पाए, और तुमने पैदा कर लिया था आग के लिए 10 बच्चे, एक भी ना लगा पाए। क्यों जी? बताओ। फिर समय कौन जानता है कब कैसा आके खड़ा हो जाए। बच्चा पैदा किया था, महाराज हमारे नाम का पिंडदान करेगा। आजकल का बच्चा साइंस पढ़े बैठा, बोलता मैं तो पिंडदान पे यकीन ही नहीं करता। लो, और पैदा किया था तुमने, पिंडदान करेगा, और वो बिलीव ही नहीं कर रहा है। कर लो पैदा। और क्यों? आजकल के बच्चे कहते हम तो भगवान को मानते ही नहीं, और तुमने पैदा किया पिंडदान करेगा। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारे वंश का नाम रोशन करेगा बेटा। हमने कहा तुम भी तो किसी बाप के बेटे ही हो, तुमने कितना नाम रोशन कर लिया अपने वंश का, अपने कुल का, जो बच्चों की उम्मीद लगाए बैठे हो। अरे जो करना है खुद से करो। महात्मा स्वामी विवेकानंद जी के बेटे से उनका नाम नहीं चलता। स्वयं अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं बहुत हो। बेटों की जरूरत भी इसलिए नहीं पड़ती कि नाम तुम ही कर जाओ ना ऐसे काम कि तुमसे ही तुम्हारा वंश जाना और पहचाना जाए। मुंशी प्रेमचंद्र जी से उनके बेटे का नाम तो कोई नहीं जानता कि मुंशी प्रेमचंद्र के बेटे का नाम क्या है। मुंशी प्रेमचंद्र अकेले ही बहुत थे, उनसे ही जाना पहचाना जाता। सारा इतिहास साहित्य भरा पड़ा उनका। क्यों जी? फिर अगर बेटों पर आश्रित रह गए कि बेटा करेगा, ना जी, तुमने क्या किया? मेरा सवाल आपसे, तुमने क्या कर लिया? जब तुम ना कर सके तो बेटों से उम्मीद लगाए बैठे हो, वो करेगा? तुम ही कर लेते ना अपने कुल का नाम रोशन। तुम ही कुछ ऐसा कर जाओ कि देश तुम्हें नमस्कार करे। वाह, कबीर जी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना जाता, सूरदास का नाम उनके बेटों से नहीं जाना जाता, तुलसीदास जी का नाम उनके बेटों से नहीं पहचाना जाता। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। खुद स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। क्या बेटों के भरोसे बैठे हो? बेटा नाम, एक गाना आता, मेरा बेटा नाम करेगा। करेगा तो अच्छा है, तुम भी तो कुछ कर लो कि बेटे के भरोसे बैठे हो। क्यों? बेटों के भरोसे बैठना चाहिए, सही बताओ मैया, बेटों के भरोसे बैठना चाहिए? बैठे रहो फिर बेटों के भरोसे। तो मेरे बेटा भगवान है। यशोदा के बेटे कौन थे? यदि यशोदा ने बेटे को जन्म नहीं दिया पर कृष्ण को पुत्र रूप में माना है, तो आपकी गोद खाली है तो ठाकुर जी को बिठा लो और पुत्र भाव से देखा करो कि ये मेरे पुत्र हैं। भगवान आपके भी हैं, सबके हैं।